मैंने तुझे बना दिया है जाति जातियों का पिता। क्या हुआ? अगर अब्राहम उस बात पर विश्वास नहीं करता, ये प्रतीति नहीं करता ये सत्य है, तो कभी वो प्रकट नहीं होता। अब्राहम ने नहीं कहा प्रभु पहले कोई साइन दिखा दो कुछ। अगर आप महान विश्वास में चलना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन को विश्वास करने वाले बनना पड़ेगा, इसको बिलीव करने वाला बनना पड़ेगा कि परमेश्वर का जो, चाहे भले ही मैं इसको महसूस कर रहा हूं या मैं इसको महसूस नहीं कर रहा, मुझे अभी दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, जो इसमें लिखा है मैं उसको छू सकता हूं या नहीं छू सकता, मगर प्रभु क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं इसको मान लेता हूं, ये मेरे लिए सत्य है। और केवल मान नहीं लेता परमेश्वर, मानने के साथ मैं इसको बोलूंगा, इस पर मनन करूंगा, इसकी घोषणा करूंगा जब तक ये मेरे जीवन में प्रकट ना हो जाए। मैं आपको बता रहा हूं इतना आसान है कि हम लोग कभी, मेरा दिल दुखता है जब मैं कितने मसीहों को ऐसे देखता हूं कि वो नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया, इसीलिए भाग रहे हैं। अगर जय में जीना है तो वचन से चलने वाला बनना पड़ेगा। एक ले हैंड से आपकी लाइफ बढ़िया नहीं होगी। 1-2 महीने ठीक हो जाओगे, वापस वो दिक्कत आएगी, फिर आपको नहीं पता होगा क्या करना है। वचन बोलो, वचन मेरी नींव है, मैं वचन का आदर करता हूं। तो सबसे बड़ी हमारी जो दिक्कत है ना, हम सब की, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूं, हम सब की दिक्कत पता है क्या है? हम बिलीव नहीं करते जो परमेश्वर ने कहा है। हम यहां से कहते हैं हम मानते हैं, यहां से नहीं मानते, दोनों में बहुत अंतर है। हम उस वचन को कोट कर सकते हैं, वचन की आयतों को रट कर बोल सकते हैं, मगर वो हम यहां से बोल रहे हैं, यहां से नहीं। क्योंकि बाइबल बताती है जो बिलीविंग है वो हार्ट से होती है, प्रतीति करना, मानना यहां से नहीं होता, यहां से होता है। क्योंकि यहां से तो कोई भी बोल सकता है। आप मानते हो प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं चंगा हूं? यहां पास्टर जी मैं मानता हूं प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं, क्या आप यहां से मानते हो कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो? क्योंकि अगर हम यहां से मानते तो फिर वो जब ऊपर जाता तो हमारे वचन कुछ और होते, मगर हम कहां से बोल रहे हैं उसको? मेंटल फेथ है वो, मेंटल फेथ कुछ नहीं करता, हृदय से विश्वास कार्य करता है, हृदय से। अब मैं आपको एक बहुत सरल तरीका बता रहा हूं, तैयार हैं आप लोग? उसको यहां पे कैसे डालना है? रोमियो 10:8, रोमियो 10:8, वचन को कैसे आप हृदय में डाल सकते हो कि आपके लिए कार्य करने लग जाए, वो है रोमियो 10 उसकी 8वीं आयत। उसमें लिखा है परंतु यह क्या कहती है, यानी विश्वास की धार्मिकता क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है। यानी विश्वास की धार्मिकता हमेशा आपको वचन की तरफ लेकर जाती है। आप सुन रहे, मैं कह रहा हूं विश्वास की धार्मिकता क्या कहती है? वचन तेरे निकट है। वचन तेरे निकट है। वचन कब है निकट आपके? तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यानी पहले कहां है? मन में नहीं जाएगा सीधे, पहले आपके मुंह में है। जो भी चीज आपके मुंह से लगातार आप बोल रहे हैं वो आपके दिल में चली जाती है, आपके मन में चली जाती है, और फिर उसकी बहुतायत से जब आप बोलते हो, आप ध्यान सुनिए इस बात को, 3 चीजें आपके चमत्कार के लिए। बोलो, मेरा कान, मेरा हृदय और मेरा मुंह। अगर ये तीनों आपके कंट्रोल में है तो आप इतनी जय देखोगे जीवन में। केवल 3 चीजें। क्या आप सुनते हो? ध्यान दो। क्या आप अपने हृदय में डालते हो? ध्यान दो। और फिर आपके मुंह से क्या आता है? मगर हृदय में कैसे जाएगा? मुंह से। तो यानी अगर आपका कान और मुंह सही है तो हृदय भी सही हो जाएगा। विश्वास कैसे आता है? सुनने से। ठीक है, विश्वास सुनने से आता है, मगर सुनना कैसे होता है? बोलने से। कोई बोलेगा तभी तो सुनोगे। तो सबसे पहले क्या करना है? बोलना सीखना है। पड़ोसी को बोलो, हमें बोलना सीखना है, हमें बोलना सीखना है। आप कहोगे आता तो है हमें बोलना, वो वाला बोलना छोड़ना है, एक नया प्रकार का बोलना सीखना है।
कुड़कुड़ाना बोलना छोड़ना है और जो वचन कहता है वो बोलना शुरू करना है। अपनी फीलिंग्स जल्दी से जो हम बोल देते हैं वो बोलना बंद करना है, और परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर के दास स्मिथ विगलस्वर्थ कहते थे, आई एम नॉट मूव्ड बाय व्हाट आई सी, आई एम नॉट मूव्ड बाय व्हाट आई फील, आई एम मूव्ड बाय व्हाट आई बिलीव। यानी कैसे बोलेंगे पास्टर साहब? यानी चलो छोड़ो, कोई नहीं, पवित्र आत्मा आपको समझा दे। यानी वो कह रहे हैं जो मैं देखता हूं और जो मैं महसूस करता हूं, मैं उसके द्वारा नहीं चलता, मैं चलता हूं उसके द्वारा जो मैं विश्वास करता हूं। आमीन। सो अगर आपका मुंह सही है तो आपके कान सही होंगे, क्योंकि आप जानते हैं सबसे ज्यादा आप किसको सुनते हैं? अपने आप को। पास्टर जी उसने ना मेरे लिए ये बोला, वो हो तो नहीं जाएगा। मैंने वो तो नहीं होगा, पर जो तुम बोल रहे हो अपने बारे में वो जरूर होगा। औरों का मुंह आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपना मुंह, पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी अपना मुंह कंट्रोल करने का समय है। परमेश्वर नहीं कहता दूसरे का मुंह बंद करो, दूसरे का मुंह कंट्रोल करो। इसका मतलब सबसे पहले न्यूज ऑफ। कौन, कितने लोग यहां दीर्घायु जीना चाहते हैं? छोड़ दो देखना न्यूज पर पास्टर हमें ना, अगर हमने न्यूज नहीं देखी तो हमें दुनिया का ज्ञान कैसे मिलेगा? क्यों, तुम डोनाल्ड ट्रंप हो? तुम्हें दुनिया चलानी है? तुम्हें ही निर्णय करना है कि डीजल कितने रुपए भाव होगा, पेट्रोल कितने रुपए भाव होगा। अरे अपनी नौकरी करो और वचन पढ़ो। वो दुनिया का ज्ञान ले गया कई लोगों को गड्ढे में। क्यों आप जानना चाहते हो कि भैया अमेरिका में क्या हो रहा है? क्या फर्क पड़ेगा उससे आपको? ये केवल प्राइड लेके आता, देखो मुझे कितना जी के आता है। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज तो है, उसका नॉलेज नहीं है। वो कहता है माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ माई नॉलेज। सो जनरल नॉलेज को उधर करो और उसके नॉलेज को पकड़ लो तो दीर्घायु जियोगे। ना मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मसीह लोग डम हैं, क्या हम लोगों को कुछ नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अपने फील्ड में एक्सीलेंट हो जाओ, अपने फील्ड में एक्सीलेंट हो जाओ। अगर प्रभु ने बनाया है आपको एक्सटर्नल मिनिस्टर तो देखो न्यूज़ सुबह और शाम, मगर नहीं बनाया तो स्विच ऑफ करो, वचन में बढ़ो। वचन को अपने मुंह में रखो, अपने हृदय में रखो और उसके बाद घोषणा करो विश्वास से। आमीन। देखिए मैं आपको पहले बता रहा था, आपने एक सेब का बीज लिया, क्या इससे मैं फल खा सकता हूं? नहीं। क्या है उसके अंदर? फल है, तो खा क्यों नहीं सकता? बोलना पड़ेगा, क्योंकि अभी सीड फॉर्म है। जब आप सबसे पहले कन्फेशन शुरू करते हो या अंगीकार शुरू करते हो, आप उसका फल नहीं खा सकते, क्योंकि वो पहला जो कन्फेशन है वो आपके हृदय में जा रहा है बीज की तरह। आप समझ रहे? मैं फिर से आपको बताता हूं। कई लोग कहते हैं पास्टर जी हमने ट्राई किया, हमने तो बोला, हमारे साथ तो कुछ हुआ नहीं। मैंने कितनी बार बोला? आपने बोला होगा 3-4 बार। वाह! क्योंकि उत्पत्ति में परमेश्वर को 9 बार बोलना पड़ा जो वो देखना चाहता था। 9 बार परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर ने कहा, अगर परमेश्वर को 9 बार बोलना पड़ा तो हमें कितनी बार बोलना पड़ेगा वो देखने के लिए? इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने मुंह के अंगीकार को थामे रहे, चेंज मत हो। होगा, पता नहीं होगा, नहीं होगा। हर चीज जो परमेश्वर हमारे लिए करता है इस दुनिया में, वो कहां से आई है? उस अनदेखे जगत से, उस अनसीन रेल्म से, उस अदृश्य रेल्म से। एक परमेश्वर के दास है, उन्हें परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया और उन्होंने बताया कि देख कैसे मेरे लोग अपने चमत्कार को
आने से पहले अबॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपका चमत्कार या जो भी आप परमेश्वर से चाहते हैं वो एक उसी की तरह है जैसे जब एक माँ एक बच्चे को कंसीव करती है। सो उन्होंने देखा कि एक स्त्री थी और वो एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, और वो परमेश्वर कहते कि प्रभु मुझे ना एक फ्रिज चाहिए लाल कलर का, मुझे एक फ्रिज दे। और उन्होंने प्रार्थना करी, उन्होंने कहा प्रभु धन्यवाद। उन्होंने देखा, परमेश्वर ने उनको दिखाया कि उसी समय इंस्टेंटली उसी समय उन्होंने देखा एक स्वर्गदूत लाल कलर का फ्रिज लेके निकल रहा है। आप कहेंगे अच्छा स्वर्ग में भी फ्रिज है क्या? सब कुछ जो आप यहां देखते हो उस दुनिया से आया है। पृथ्वी एक रिफ्लेक्शन है हेवन का। आमेन। सो और उसने देखा कि जैसे ही अब हमेशा क्या होता है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, मगर ऐसा है कि एक डिले है जो आत्मा में यस और आमेन उसी समय हो जाता है, कई बारी उसे प्रकट करने में थोड़ा समय लगता है। शायद परमेश्वर ने ये शायद परमेश्वर की मर्सी होगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारा जीव इतना गलत है। अगर ऐसा हो कि आपने बोला और उस समझ आए, हाय मुझे लग रहा है मेरा सर फट रहा, फचा, पता ही नहीं चला किसने मारा, जीप ने मारा। अगर ऐसा हो जाता कि जो हम बोल रहे हैं उसी समय हो जाता, तो मेरे को लगता है 60-70% तो मसीह लोग स्वर्ग में होते अभी, क्योंकि हमें आदत है क्या, कुछ भी गलत फील हुआ एकदम बोल दे। सो मुझे लगता है शायद परमेश्वर थोड़ा हमें ना समय देता है सोचने के लिए। कई लोग हैं जो 20 साल से नकारात्मक अंगीकार कर रहे हैं और कलीसिया में आते कहते पास्टर जी हुआ तो नहीं, 2 बार बोला हमने, अब 20 साल से बोल रहे हो, 2 बार बोल के एक्सपेक्ट कर रहे हो, थोड़ा तो रुक जाओ। सो उन्होंने देखा कि जैसे ही वो स्वर्गदूत उसके पास आया, उसने कहा मुझे लगता परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, ये कुछ होता है। और उसने देखा कि उस स्वर्गदूत का चेहरा एकदम उदास हो गया और वो वापस पलट के चला गया। एक डिले हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने भी जब उस पेड़ को श्राप दिया, उस समय बाहर से कुछ नहीं पता चला, मगर उसी समय वो पेड़ सूखने लग गया था। आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? हमें समझना है और सीखना है कि आत्मिक सिद्धांत कैसे कार्य करता है। परमेश्वर ने जो भी चीज की सृष्टि करी है वो आत्मिक सिद्धांतों के द्वारा करी है। आमीन। सब कुछ जो परमेश्वर ने बनाया आत्मिक सिद्धांतों के द्वारा बनाया। सो पहले जब आप किसी भी चीज के लिए अंगीकार करते हो, जब आप सबसे पहले उसको बोलने लग जाते हो, तो वो क्या है? वो एक बीज है जो आपके हृदय में जा रहा है। आप ध्यान से सुनिए इस बात को, क्योंकि कितने सारे मसीह लोग हैं, उनका फोकस पता किस चीज में? ड्रीम्स एंड विजन्स में, और बहुत पावरफुल है ड्रीम्स और विजन, मगर ड्रीम्स और विजन्स हमारी फाउंडेशन नहीं है। इसीलिए कुछ बात सच बोल सकता हूं जगह में, थोड़ा ऑफेंसिव होगी मगर ठीक है।